माई सेल्फ दिलीप सुटर्ड विथ अनदर वीडियो लेक्चर। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व सम्स ऑफ एक्सरसाइज 5.5 ऑफ क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स। देयर आर 8 क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व शुरू वाले जो 4 क्वेश्चंस है आई एम गोइंग टू सॉल्व। रिमेनिंग जो होंगे उनको सॉल्व करूँगा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें। तो इस एक्सरसाइज में जो भी एक्सप्रेशंस है उनके फैक्टर्स फाइंड किए जाएंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। फार्मूला क्या है? a क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड प्लस सी क्यूब्ड माइनस 3abc बराबर किसके है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी कि a क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड प्लस सी क्यूब्ड माइनस 3abc। इसके दो फैक्टर्स है। पहला फैक्टर a प्लस बी प्लस सी, दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.5। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है a क्यूब्ड माइनस 8b क्यूब्ड प्लस 27c क्यूब्ड प्लस 18abc। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको आप लिखो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड प्लस c क्यूब्ड माइनस 3abc। तो a की प्लेस पर यहाँ a क्यूब्ड है तो इसको आप होल क्यूब्ड में लिखोगे तो ये होगा a होल क्यूब्ड। फिर प्लस की सिंबल b क्यूब्ड, b यहाँ पर माइनस का टर्म है, माइनस 8b क्यूब है, इसको आप होल क्यूब में लिखोगे तो ये होगा माइनस 2b होल क्यूब्ड। प्लस सी क्यूब्ड तो यहाँ सी की प्लेस पर है 27c क्यूब्ड है, इसको आप होल क्यूब्ड में लिखोगे तो ये हो जाएगा 3c होल क्यूब्ड। फिर आगे फॉर्मूला है माइनस 3a इंटू बी इंटू सी, तो माइनस 3 मैंने लिखा, a यहाँ पर क्या है? a जो है वो a है, b क्या है? माइनस 2b एंड c क्या है? c जो है वो 3c है। अब ये लिखने के बाद जब इसको आप कन्वर्ट करोगे, अगेन ये जो हमने लिखा a क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड प्लस सी क्यूब्ड माइनस 3abc इस फॉर्मेट में लिखा। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, अगेन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट जो ऊपर एक्सप्रेशन गिवन है, यू विल गेट दिस सेम रिजल्ट। सिर्फ आप ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको आप चेक करें, क्योंकि दूसरे जो टर्म्स थे उनको सिर्फ जो है ना हमने होल पावर 3 या होल क्यूब में लिखा है। लास्ट वाला टर्म जो आप चेक करें, अगर इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड प्लस सी क्यूब्ड माइनस 3abc। तो लास्ट वाले टर्म को आप चेक करो, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस 3 टू द 6 6 3 द 18abc, यानी सेम आ रहा है, प्लस के 18abc आ रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड प्लस सी क्यूब्ड माइनस 3abc। तो इसका पहला फैक्टर होगा a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर a जो है वो a है और b जो है वो माइनस का 2b है और c जो है वो 3c है। तो a की प्लेस पर मैंने a लिखा, फिर आप प्लस की सिंबल दो, b माइनस का टर्म है ब्रैकेट में लिखो, प्लस c जो है यहाँ पर 3c है। दूसरा फैक्टर है a स्क्वायर, तो a यहाँ पर a है तो आप लिखोगे a होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर तो प्लस की सिंबल b माइनस का टर्म है तो आप लिखोगे माइनस 2b होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर यानी 3c होल स्क्वायर, माइनस ab तो माइनस की सिंबल a जो है वो a है और b यहाँ पर माइनस 2b है, माइनस बी सी तो माइनस की सिंबल b माइनस 2b है और c 3c है, माइनस सी ए, c यहाँ पर 3c है और a जो है वो a है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, ये सिंबल को मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस। तो पहला फैक्टर जो है वो है a माइनस 2b प्लस 3c। अब दूसरा फैक्टर जो है वो इसको जो आपने पैटर्न में लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको आप सिंप्लीफाई करो, a होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, माइनस का बेस है उस पर पावर जो है इवन नंबर है, आंसर प्लस में आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 3c होल स्क्वायर कितना होगा? इट वुड बी 9c स्क्वायर।
इसको आप मल्टीप्लाई करो, पहले सिंबल को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, a इंटू टू बी क्या होगा, सीक्वेंस में आप लिखोगे तो 2ab। अब सिंबल को यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 3 द 6bc, और माइनस लास्ट में क्या होगा, 3c को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो 3ca। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय यूजिंग फॉर्मूला a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड प्लस c क्यूब्ड माइनस 3abc। पहला फैक्टर a माइनस 2b प्लस 3c, दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6bc माइनस 3ca। यहाँ a की प्लेस पर a था, b की प्लेस पर माइनस 2b था और c की प्लेस पर 3c था। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है a पावर 6 माइनस 27 b क्यूब्ड माइनस 8 c पावर 6 माइनस 18 a स्क्वायर b c स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी हैव गिवन। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको आप लिखो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड प्लस c क्यूब्ड माइनस 3abc। तो a पावर 6 है, इसको जब आप होल क्यूब में लिखोगे तो ये होगा a स्क्वायर होल क्यूब, फिर प्लस की सिंबल, b क्यूब्ड, b जो है यहाँ पर माइनस का टर्म है, माइनस 27 b क्यूब्ड, इसको आप होल क्यूब्ड में लिखोगे माइनस 3b होल क्यूब्ड, फिर प्लस की सिंबल, c क्यूब्ड, c जो है यहाँ पर माइनस का टर्म है, माइनस 8c पावर 6, उसको आप होल क्यूब्ड में लिखोगे तो ये होगा माइनस 2c स्क्वायर होल पावर 3। उसके बाद आगे है माइनस 3abc, माइनस 3 ये फार्मूला के हवाले से, a यहाँ पर a स्क्वायर है, b माइनस 3b है और c की प्लेस पर यहाँ माइनस 2c स्क्वायर है। सिर्फ ये जो आपको लास्ट जो टर्म है इसको आपको चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है उसके बराबर आ रहा है सिंबल के हवाले से, और जो वेरिएबल्स है उनके हवाले से अगर कुछ डिफरेंस होगा तो इसको हम इक्वल नहीं करेंगे, यानी कि इसके फैक्टर्स हम बराबर नहीं करेंगे। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर बराबर होगा तो इसको हम इक्वल करेंगे। तो चेक करो, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि माइनस की सिंबल ये सेम आ गई। 3 3 दा होगा 9, 9 2 दा 18, 18 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर सेम आ रहा है, यानी कि जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड प्लस सी क्यूब्ड माइनस 3abc, इसके पैटर्न में हमने सबसे पहले लिखा। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, पहला फैक्टर होगा a प्लस बी प्लस सी, तो यहां पर a की प्लेस पर क्या है, a स्क्वायर है, फिर आप प्लस की सिंबल तो माइनस, फिर b यहां पर कितना है माइनस 3b प्लस c यहां पर कितना है माइनस 2c स्क्वायर। दूसरा फैक्टर होगा a स्क्वायर, a यहां पर a स्क्वायर है तो आप लिखोगे a स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b यहां पर माइनस 3b है तो आप लिखोगे माइनस 3b होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, c यहां पर माइनस 2c स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर लिखोगे, माइनस ab यानी माइनस a स्क्वायर इंटू बी जो है वो यहाँ पर माइनस 3b है, माइनस बी सी, माइनस की सिंबल, माइनस 3b इंटू माइनस 2c स्क्वायर माइनस सी ए यानी माइनस 2c स्क्वायर इंटू a जो है यहाँ पर a स्क्वायर है। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन द लास्ट वी विल गेट 2 फैक्टर्स। सबसे पहले ये जो पहला फैक्टर है इसमें सिंबल मल्टीप्लीकेशन, सिंबल जो है उसकी मल्टीप्लीकेशन होगी और कोई जो है ना सिंप्लीफिकेशन होगी नहीं, तो a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस होगा माइनस 3b प्लस इंटू माइनस माइनस 2c स्क्वायर। अब ये जो सेकंड जो है उसको जब आपने लिखा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। a स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होगा, पावर पे पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई होगा, यानी a पावर 4, प्लस की सिंबल, माइनस का बेस है उस पर पावर इवन है, आंसर प्लस में आएगा इसलिए मैंने प्लस की सिंबल दे दी। 3b होल स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर, फिर माइनस का बेस है, अगेन जो है चेक पावर जो है इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा, 2 का स्क्वायर 2 होगा, c स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि पावर आपस में पावर्स जो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, c पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, a स्क्वायर इंटू 3b तो ये होगा 3a स्क्वायर b, सिंबल को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 3b इंटू 2c स्क्वायर करोगे, 3 2 द 6 bc स्क्वायर,
इसको सिंबल को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 2c² इंटू a² क्या होगा, इट वुड बी 2c² a²। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन गिवन थी दैट वाज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, और उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। पहला फैक्टर a प्लस b प्लस c, दूसरा फैक्टर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। a की प्लेस पर हमने यहाँ पर a² रखा, b की प्लेस पर माइनस 3b रखा और c की प्लेस पर माइनस 2c² रखा। तो इस तरह से इन द लास्ट वी हैव गॉट दीज टू फैक्टर्स आफ्टर सिंप्लीफाइंग। मूविंग अहेड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 में जो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन गिवन है इसको लिखो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो मैंने ये पैटर्न में लिखा a³ यानी 3x होल क्यूब्ड प्लस b³ यानी माइनस 1 होल क्यूब्ड प्लस c³ यानी 2y² होल क्यूब्ड, फिर माइनस 3a यहाँ पर 3x है, b यहाँ पर माइनस 1 है, c 2y² है, और ये लास्ट में जो है इसको ही सिर्फ आप चेक करें क्योंकि दूसरे जो शुरू में 3 टर्म्स है उनको हमने होल क्यूब में यानी होल पावर 3 जो है उसमें लिखा। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 3 द 9, 9 2 द 18xy² सेम आ रहा है, यानी कि हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है थर्ड क्वेश्चन में दैट इज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो इसका जो पहला फैक्टर होगा a प्लस b प्लस c, पावर जो है ये छोड़ के, ये जो है ब्रैकेट में है दिस इज a, ये b है और ये c है। तो a कितना है 3x, फिर प्लस की सिंबल b माइनस का है तो ब्रैकेट में लिखो माइनस 1 प्लस c यहाँ पर कितना है 2a², और दूसरी ब्रैकेट जो है उसको मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। a की प्लेस पर मैंने 3x रखा, b की प्लेस पर मैंने माइनस 1 रखा और c की प्लेस पर 2y² रखा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है लास्ट में वी विल सिंप्लीफाई दीज टू ब्रैकेट्स। पहली जो ब्रैकेट है उसमें सिर्फ ये सिंबल मल्टीप्लाई होगी, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो पहला फैक्टर 3x माइनस 1 प्लस 2y²। दूसरी ब्रैकेट में ये पहले जो होल स्क्वायर्स है इनको आप सिंप्लीफाई करो, 3x होल स्क्वायर कितना होगा, इट वुड बी 9x² होगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 1 होगा तो इसलिए ये आ गया प्लस 1, 2y² होल स्क्वायर कितना होगा, इट वुड बी 4y पावर 4, और यहाँ पर सिंबल को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 3x² इंटू 1 क्या होगा 3x², यहाँ पर भी सिंबल को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 1 इंटू 2y² क्या होगा 2y², और ये माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों टर्म्स प्लस की है, 2y² इंटू 3x जब करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 6y²x। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए। इन द लास्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज द लास्ट ऑफ टुडेज वीडियो। इसमें आप चेक करो जो एक्सप्रेशन गिवन है सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को आप लिखो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो कुछ इस तरह से मैंने लिखा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये जो आपने लिखा पैटर्न में, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट, आई मीन कि जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वही हमें जो है ना मिलेगी। तो इस तरह से अब इसके आगे फैक्टर्स क्या होंगे, पहला फैक्टर होगा a प्लस b प्लस c, तो यहाँ a जो है 4y² है, b 4/y² है, b माइनस 2y³ है। दूसरा फैक्टर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो इस तरह से a की प्लेस पर 4y² है, b की प्लेस पर आप 4/y² लिखोगे, c की प्लेस पर आप माइनस 2y³ लिखोगे। तो कुछ इस तरह से लिखा। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें we will go for simplification and we will get the answer। 4y² सेम प्लस 4/y² मैंने सेम लिखा, यहाँ पर सिंबल को मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस 2y³, 4y² होल स्क्वायर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16, y² का होल स्क्वायर क्या होगा y पावर 4 प्लस 4/y², 4 का स्क्वायर 16 अपान y² का स्क्वायर क्या होगा y पावर 4, प्लस की सिंबल माइनस का यहाँ पर बेस है उस पर पावर इवन नंबर है तो प्लस में आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये कितना होगा, इट वुड बी 2 का स्क्वायर होगा 4 और y³ का स्क्वायर होगा 3 2 द 6,
और यहाँ पर आप चेक करें 4y स्क्वायर इंटू 4/y स्क्वायर, तो y स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, y स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, 4 दा कितना होगा, इट वुड बी 16। और यहाँ पर चेक करो, पहले सिंबल को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, डिनोमिनेटर जो है आप चेक करो, अपान में y स्क्वायर है और यहाँ पर न्यूमरेटर में y क्यूब्ड है, यानी y का 1 पावर बचेगा न्यूमरेटर में, अकॉर्डिंग टू द जो हमने लॉ पढ़ा है कि अगर बेस हमारे सेम है और अगर वो डिवाइड है या अपान के फॉर्म में है, डिवीजन में है, तो पावर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और बेस वेरिएबल का पावर वहां बचेगा जो जहां पर वेरिएबल का पावर हाईएस्ट होगा। तो y पावर 3 आप चेक करो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में y स्क्वायर है, यानी न्यूमरेटर में y पावर 1 बचेगा, तो 4 2 दा होगा 8, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 4 2 दा 8 ओनली y होगा। और यहाँ पर आप चेक करो -2 इंटू 4 करोगे, पहले सिंबल को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 2 4 दा 8, y क्यूब्ड इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा, y पावर 5। तो इस तरह से फोर्थ में जो एक्सप्रेशन गिवन थी सबसे पहले उसको हमने लिखा इन द फॉर्म a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड प्लस c क्यूब्ड माइनस 3abc। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल अगेन गेट द सेम एक्सप्रेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किए, पहला फैक्टर a प्लस बी प्लस सी, दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए यहाँ था 4y स्क्वायर, b 4/y स्क्वायर और c minus 2y cubed। in the last we have got two factors। so this is the end of the lecture। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। if you have any question related to this one then you may put your question in the comment section, I will reply over there। thank you for watching, thank you so much।